हाय, मैं कृष्ण मीरा नाउ यू आर फ्री चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैंने टॉपिक लिया है इनसिक्योरिटीज़ क्या है? इनसिक्योरिटी में जीना क्या है? तो ये आपको चौंका देने वाला शब्द होगा इनसिक्योरिटी में जीना। जी हाँ, हर व्यक्ति जहाँ सिक्योरिटीज़ में जीने की सोचता है, हर वक़्त उसका एक यही मन में सोच रहती है कि कैसे वो और सिक्योर हो जाए, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी में जिए और उसी के लिए बंदोबस्त करता रहता है। पैसे जोड़ता है, फैमिली बनाता है, शादी करता है, बच्चों को पढ़ाता-लिखाता बड़ा करता है क्योंकि वो सिक्योर होना चाहता है। उसके अंदर कहीं न कहीं कोई डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए। उसको हर तरह के जो डर हैं, भय हैं, वो उसे सिक्योर करने के लिए प्रेरित करते हैं कि वो बीमार ना हो जाए, तो वो सिक्योरिटी वो इंश्योरेंस कराता है या वो उसके लिए बंदोबस्त करता है, उसके पास पैसा होना चाहिए, लोग होने चाहिए, उसको कुछ हो ना जाए या बुढ़ापा कैसे कटेगा या वो अकेला कैसे रह पाएगा, कोई बीमार हो जाएगा तो क्या होगा, कोई उसके आस-पास नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान को इतना तंग करती हैं, डरा के रखती हैं, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिक्योरिटी करता ही रहता है और चाहता है कि उसके आस-पास सिक्योरिटी बनी रहे। लेकिन फ्रेंड्स मेरा ये मानना है सिक्योरिटी ज़रूर करें, लेकिन हमें इनसिक्योरिटी में जीना भी सीखना होगा, तो ही हम सुकून से रह पाएँगे। क्योंकि यदि हमने इनसिक्योरिटी को अपनाना ही नहीं चाहा, अगर हम इनसिक्योरिटी में जीना ही नहीं चाहते, तो हम कोई भी काम खुल के नहीं कर पाएँगे, अच्छे से जी नहीं पाएँगे, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे, अपने आप को हर समय बंधा हुआ महसूस करेंगे क्योंकि हम हर समय सिक्योरिटी में जीना चाहते हैं और इनसिक्योरिटी हमें डर पैदा करती है। तो यदि हम थोड़े बहुत इनसिक्योरिटी में जीना सीख लें, तो ये हमारे डर भी चले जाएँगे। फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिक्योरिटी के लिए कुछ ना करें, सिक्योरिटी करें, लेकिन हर समय ही सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचना है हमें, हमें इनसिक्योरिटी में जीना भी सीखना है। तभी हम तभी हम जो अनजाना है, जिसका हमें पता नहीं है, उस पे हम छलांग लगा सकते हैं। जिसको हमने जाना नहीं है, वहाँ हम जाने से डरते हैं। जो नए लोग हैं, उनसे बातचीत करने में हमें डर लगता है क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए, बस जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट है, उससे बात करेंगे। जो जगहें हमारी देखी-भाली हैं, जहाँ हमें बिल्कुल हम सिक्योर है, बस वहीं जाना चाहेंगे। तो इस तरह के ये जो डर इसलिए आ जाते हैं कि हमें इनसिक्योरिटी में जीना सीखा ही नहीं है। हमें बचपन से यही सिखा दिया जाता है कि आप किसी के साथ जाओ, पूरी तरह सुरक्षित होके जाओ, जहाँ बिल्कुल सही है बस वहीं जाना है और किसी जगह पे सोचना ही नहीं जाने के बारे में, अकेले तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। तो क्योंकि हमें अकेले जाने ही नहीं दिया जाता तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं घर से अकेले निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे सारे बुरे लोग हमारे लिए ही बैठे हुए हैं, रास्ता देख रहे हैं हमारा। मतलब इस तरह इतना डर बैठा दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यदि जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, पूरी कायनात के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारी सोच अच्छी होती है, तो पूरी कायनात हमारे साथ होती है। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इनसिक्योरिटी में जीना भी सीखना चाहिए। कभी-कभी हमें इनसिक्योरिटी के साथ अच्छे काम करने के लिए घबराना नहीं चाहिए, अच्छी जगह जाने के लिए सोचना नहीं चाहिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए हमें इतना इतना डरना नहीं चाहिए कि हम एकदम से हमें बस सिक्योरिटी ही चाहिए, इनसिक्योरिटी में जीना भी सीखना है। तो फ्रेंड्स यदि हम इनसिक्योरिटी में जीना सीख लेते हैं, उसको भी वेलकम करते हैं कि ठीक है, मुझे ये काम सही लग रहा है और इसमें सबकी भलाई है और मुझे ये करके देखना है, तो मैं इस इनसिक्योरिटी को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ, उतना मैं रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ, तो ही हम कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और हमारे रास्ते खुलते हैं। और फ्रेंड्स कई बार इस इसमें हमें कुछ घाटा भी पड़ सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसी से ही तो हम सीखेंगे। यदि हम डरते ही रहेंगे, इनसिक्योरिटी में जीना सीखेंगे ही नहीं, कोई कदम ही नहीं बढ़ाएँगे,
तो हम डर से कैसे मुक्त होंगे? कैसे हमें पता चलेगा कि 100 में से 90 डर तो हमारे व्यर्थ के ही थे, क्योंकि हमें इस तरह के संस्कार दिए गए कि हम डर के मारे हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कि हमने खुद ही अपने आप को जंजीरों में कैद कर लिया। वो डर की जंजीरें, भय की जंजीरें जो हमें कुछ करने नहीं देती, कहीं जाने नहीं देती, किसी कुछ नया सोचने नहीं देती, कुछ नए लोगों से मिलने नहीं देती। तो हमारे कैसे ये दरवाज़े कैसे खुलेंगे? तभी तो हम अपने आप को सफोकेटेड फ़ील करते हैं, क्योंकि हम कुछ नया करते ही नहीं, कुछ नया सोचते ही नहीं, कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। इनसिक्योरिटी का डर, अज्ञात का डर, ये जो अज्ञात का डर है कि क्या होगा? क्योंकि हमारा माइंड जिनको जानता है उन्हीं के लिए सोच पाता है। जो जगहें हैं वो गया हुआ है, उनके बारे में वो सिक्योर होता है। लेकिन जो नए लोग हैं, नई जगहें हैं, नया कुछ करना है, तो उसके लिए उसको अज्ञात का एक भय होता है हमारे भीतर, और उस भय की वजह से हम वो करना ही छोड़ देते हैं। हमें लगता है हमें जाना ही नहीं, हमें कुछ नया करना ही नहीं, कुछ नया सोचना ही नहीं, कुछ रिस्क उठाना ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यदि हम उस डर के बावजूद भी जो सही लग रहा है वो करते हैं, तो हमें धीरे-धीरे पता चलता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हमें पता चलता है कि इतना डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। परमात्मा के हज़ारों हाथ थे सँभालने वाले। परमात्मा के कितने हाथ, कितने दरवाज़े खुल जाते हैं, कितने रास्ते खुल जाते हैं, और आपको लगता है कि लाइफ़ तो कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है। तो ये इनसिक्योरिटीज़ में ही जी के हमें लाइफ़ के नए-नए रास्ते खुलते हैं, लाइफ़ को हम और अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से जी पाते हैं। क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ में ही हमें कुछ नया अनुभव होते हैं, कुछ नए सरप्राइज़ेज़ होते हैं हमारे लिए, वो खुलते हैं। वो जो डर हैं वो गिरते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे! ये तो हमने कभी सोचा नहीं था और ये हो गया। थोड़ी-सी हमने हिम्मत करी तो कितने सारे नए लोग मिल गए जो हमारे जीवन में कितने सुंदर तरीके से हमारे रोल निभा रहे हैं। कई नए-नए लोगों से मिलना होता है, नई-नई जगहों पे जाते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। रास्ते के जो अच्छे बुरे अनुभव होते हैं उससे सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अपने आप को छोटे से लिमिटेड स्पेस में ही ना रखें, अपने इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आएँ और उससे इनसिक्योरिटी के बावजूद भी उसको अपनाएँ और अपने को खुल के जीना सीखें। अपनी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए कुछ निर्णय ऐसे लें जिसमें इनसिक्योरिटीज़ हो, जिसे पता ना हो, अज्ञात हो, डर हो, लेकिन फिर भी आप उसे चुनें। क्योंकि सिक्योरिटी में जी के भी आपने देख लिया और आपने कुछ नहीं पाया, तो अब इनसिक्योरिटी में भी जिएँ, बिंदास जिएँ। उस फ़कीरी में भी उस अमीरी का मज़ा लें। जैसे कहते हैं ना, एक फ़कीर होता है वो बिंदास जीता है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। बस वो जीता है, खुल के जीता है, डर के बावजूद जीता है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो मस्त नाचता, खेलता, परमात्मा के रंग में रंगा हुआ बस जीता है। ऐसे ही हम बिंदास हो जाएँ, परमात्मा से जुड़े रहें, परमात्मा के साथ चलें, उसकी उसकी हर जगह प्रेज़ेंस को महसूस करते हुए यदि हम चलेंगे, तो कभी भी कहीं पे भी हमें पछताना नहीं पड़ेगा। हर वक़्त वो हमारे साथ है, हमसे जुड़ा हुआ है, हम उससे जुड़े हुए हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, हौसला रखें। यदि आपके जीवन में कोई समस्याएँ हैं या आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपकी लाइफ़ एकदम से उदास और डर से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो कुछ हिम्मत करें, निकल आएँ उस डर से बाहर, परमात्मा आपके साथ है। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर आपके लिए निकलेगा। हौसला रखें, हिम्मत रखें और इस भय के इस जाल को तोड़कर बाहर निकलें, तो ज़रूर रास्ते मिलेंगे। आप परमात्मा पे भरोसा रखते हुए, अपने खुद पे भरोसा रखते हुए ज़रूर इनसिक्योरिटी में जीने के लिए कदम उठाएँ। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। डरें नहीं, परमात्मा आपके साथ है। जो होगा अच्छा ही होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।